शहजादी साहब, इमरान खान ने कहा था मैं नहीं रुलाऊंगा, तो पीडीएम के लोग गिरफ्तार हुए, रोए तो नहीं लेकिन इनके लोग गिरफ्तार हुए, रोए, फिर जर्नैल भी रोए, कल जस्टिस भी रोए, आवाम की तो चीखें निकली। किसके लिए कहा था इन्होंने कि मैं नहीं रुलाऊंगा? देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना मनहूस आदमी है इमरान जिसका नाम है, जो इसके करीब जाता है वो फिर ज़मीन पे नाक रगड़ता है, वो कान पकड़ता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता है। वो नाम आपने खुद ले लिए हैं। वो मीडिया के लोग हों जिन्होंने उसको हीरो बनाया, उन्होंने कान पकड़े कि हमने किसको हीरो बनाया, उन्हीं को जेलों में डाला इसने, उन्हीं को उठवाया उसने, उन्हीं को जूते लगवाए इसने, उन्हीं सबको किराए का टट्टू का इसने। फिर अगर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, इक़्तिदार दिलाया, वो क्या नेपीस बदली, समझे, हर काम उसका किया, फिर उनके साथ जो किया वो भी नाक पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि तौबा की, आइंदा हम पॉलिटिक्स से भागे। एक काम ये चले, अच्छा हो गया कि वो सियासत से निकल गए। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो इसका ख्याल कर रहे थे, जो उसका लाड प्यार उसको दे रहे थे, उनके भी जो अशर उनका वो कर रहा है वो आपके सामने है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, अब भी समझ जाएं, अब भी समझ जाएं, ये इमरान एक नहुसत है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क के इदारों के लिए नहुसत है। जब तक इस आदमी को इस मुल्क की सियासत से आप आउट नहीं करेंगे, इस मुल्क की सियासत दुरुस्त नहीं होगी। इमरान को लाड प्यार देने वाले लोग इदारों से नहीं निकलेंगे, वो इदारे ठीक नहीं होंगे। उसको लाड प्यार देने वाले लोग आपकी मीडिया से नहीं निकलेंगे, वो मीडिया ठीक नहीं होगा। इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनसे मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ, अकेले में इश्क कर लो। इमरान के इश्क में इस मुल्क के इदारों को भीट ना चढ़ाओ। इस मुल्क ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क की मईशत ने नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क के लोगों ने नुकसान उठा लिया है, और इमरान खान गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और कोई शख्स किसी इदारे में बैठा हुआ अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो उन मुल्क दुश्मन एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है जिसको इमरान खान इस मुल्क में लीड कर रहा है। इमरान खान को इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में एक ही शख्स था, और वो हमारा नबी करीम था। जो अल्लाह ताला ने अलकाबात मेरे नबी के लिए रखे हैं, उन अलकाबात पर पूरा उतरने की ताकत इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। एक बदकिरदार चीफ जस्टिस ने वो अलकाबात इसको दे दिए। वो आदमी जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता, मैं क्या बताऊं, कौन सा ऐब है इस दुनिया में जो किसी इंसान में हो सकता है जो सिमरान में नहीं है? वो कौन सी बदआमाली है जो कोई इंसान कर सकता है और इमरान ने नहीं की है? इतना बुरे किरदार का आदमी रियासत मदीना के नाम पर जिस तरह से वो नबी करीम के हवाले गढ़ता है, झूठे हवाले गढ़ता है, मिसालें गढ़ता है, मज़हब का इस्तेमाल करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है, उस आदमी को हीरो बनाकर ये पेश कर रहे हैं और उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उसने रुलाने की कोशिश की थी, वो तो इसलिए रो रहे हैं कि मुल्क रो रहा है, लेकिन जो जो इसके पीछे खड़े थे, जिनके ईमान पर वो ये कह रहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, कि अल्लाह का शुक्र है कि वो सब के सब रो रहे हैं और आंसुओं से धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। कराची में लेकिन अप्रैल चल रहा है, कराची का मेयर अभी तक नहीं आ सका है। तो ये दूसरी बात ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक 10 से ज़्यादा यूनियन कमेटी ने नतायज नहीं दे सकी है, वही गैर यूनियन कमेटी अभी वो कराने जा रही है इलेक्शन, उसमें हम क्या करेंगे? देखें, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है, और मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों भी की थी, और मैं दोबारा उस सवाल को दोहराता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन को एक सबब बता दे, एक वजह बता दे कि जी ये वजह थी जिसकी बिना पर ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन हमने जनवरी में नहीं मार्च में इसको शुरू किया है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इन 11 यूसीज़ का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज़ का शेड्यूल आ सकता था, और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज़ पर इलेक्शन हो सकता था।
کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ یہ جنوری میں شیڈیول کیوں نہیں آیا اور یہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے شیڈیول کیوں جاری کیا ہے. یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اس کا جواب دے. دوسری بات کہ یہ روایت بہت غلط ہے کہ اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو ان خالی رہ جانے والی سیٹوں کی وجہ سے اگر آپ میئر کا الیکشن روکیں گے، چیف منسٹر کا الیکشن روکیں گے، پرائم منسٹر کا الیکشن روکیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن روکیں گے تو اس ملک میں آگے چل کر آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات ہیں. اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کوئی 4-5 خالی رہ گئیں اور آپ نے الیکشن کرا دیے اور جو جماعتیں جیت کر آتی ہیں ان میں جو فرق ہے سیٹوں کا وہ 1 یا 2 سیٹوں کا اگر فرق ہوا تو وہ جماعت مطالبہ کرے گی کہ پہلے یہ جو رہ جانے والی سیٹیں تھیں اس پہ الیکشن کراؤ، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا الیکشن کرو. تو اس طرح پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا الیکشن کئی مہینوں تک لٹکا رہے گا، وہ نہیں ہوگا. بہرحال الیکشن کمیشن کی یہ دانست ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جو 10 سیٹوں کی بات کریں، میرا خیال ہے 10 سیٹیں نہیں رکیں، اب کم ہے لیکن وہ ان کو کم جو سیٹیں رہ گئی کر دینی چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے مطابق میکسیمم 60 دن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو اپنے پاس روکنے کے. غلط طریقے سے روکے انہوں نے، لیکن بہرحال 60 دن میکسیمم ہوتے ہیں اور وہ 60 دن کا جو عرصہ ہے وہ 15 مارچ کو ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے خیر باقی فیصلے کر دیے ہیں. کوئی 2-4 شاید یوسیز رہتی ہیں، ان کا بھی فیصلہ کریں، اس کو نوٹیفائی کریں، اس لیے کہ یہ جو کچھ اب ڈیلے ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے اس علاقے میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں ان کے درمیان اور ان کے ووٹرز کے درمیان، اور یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے.